ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। जब भी कहीं ये गीत बजता है, सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म अनारकली की अनारकली कहीं हमारे आसपास ही है। साथ ही मन में खूबसूरत तस्वीर भी आती है और महसूस होता है कि कहीं और नहीं, हम बहुत करीब से अनारकली को देख रहे हैं। बीना राय से संबंधित दूसरा सदाबहार गीत है फिल्म ताजमहल का। वो कौन सा गीत है मित्रों? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस गीत में बादलों में छिपती मुमताज को देखकर दर्शकों का मन धक से रह जाता है, जैसे कोई अपना और जिगर का टुकड़ा दूर नहीं, बहुत दूर जा रहा हो। रजत पट पर ऐसी तस्वीर उकेरने वाली अदाकारा थी बीना राय। ये कितनी खूबसूरत थी इस बारे में सभी जानते हैं। उस दौर का शायद ही कोई ऐसा दर्शक होगा जो उनकी खूबसूरती पर मुग्ध न हुआ हो। दर्शक उनकी फिल्मों के दीवाने भले ही ज्यादा ना हुए, पर उनकी सुंदरता लोगों को जरूर लुभाती थी। लोग मुग्ध हो जाते थे और आह भरते थे मुमताज और अनारकली रूपी बीना रॉय को पर्दे पर देखकर। अभिनेत्री बीना राय आज हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन जब भी उनके द्वारा अभिनीत फिल्में और उनकी फिल्मों के कुछ चर्चित गीतों को हम देखते सुनते हैं, तो वे याद आ जाती है। हमारी आंखों के आगे घूम जाता है उनका मोहक चेहरा। उनके अभिनय में शोखी तो थी ही, सादगी भरी सुंदरता भी उनके अभिनय में चार चांद लगाती थी। बीना राय ने करीब 27 फिल्में की थी। उन्हें लोग आज भी ताजमहल की मुमताज और अनारकली की अनारकली के रूप में याद करते हैं। इस किरदार को निभाकर वे अमर हो गई थी। उनकी अंतिम फिल्म विजय भट्ट की राम राज्य थी, जो 1967 में आई थी। उसके बाद वे पूरी तरह घर परिवार की होकर रह गई। बीना राय की पहली फिल्म थी काली घटा और यह फिल्म 1951 में आई थी। किशोर साहू निर्मित निर्देशित इस फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इस फिल्म के कलाकार थे किशोर साहू, आशा माथुर, जीवन, उल्लास और कुक्कू। बीना राय मूल रूप से लखनऊ की थी। उनका जन्म 13 जुलाई 1931 को लखनऊ में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी दिल्ली में, क्योंकि उनके पिता रेलवे में बड़े अधिकारी थे। उस समय के हिसाब से उनके पिता नहीं चाहते थे कि बेटी फिल्मों में काम करे, लेकिन बीना राय की इच्छा थी फिल्मों में काम करने की। ये बात 1950 की है। एक दिन घर में आए अखबार में उन्हें एक विज्ञापन दिखा, जिसमें किशोर साहू को फिल्म काली घटा के लिए एक नई अभिनेत्री की जरूरत थी। बीना राय ने इस बारे में घर वालों से बात की और उसके बाद बम्बई यानी कि मुंबई रवाना हो गई। मुंबई आकर वे किशोर साहू से मिली। कुछ समय बाद ही उन्हें फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए चयनित कर लिया गया। बीना तब तक कृष्णा सरीन कहलाती थी। किशोर साहू ने उन्हें नया नाम दिया बीना राय। फिल्म काली घटा के बाद आई सपना, जो कि 1953 में रिलीज हुई। इस फिल्म में भी उनके हीरो थे एक बार फिर किशोर साहू। उनकी तीसरी फिल्म थी फिल्मिस्तान की प्रदीप कुमार के साथ अनारकली। ये भी 1953 में रिलीज हुई। इस फिल्म के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार सी रामचंद्र यानी कि चितलकर। नंदलाल जसवंत लाल निर्देशित और सुरीले गीत संगीत से सजी इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। फिल्म को ऐसी सफलता हासिल हुई कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए हॉल की ओर भागने लगे। लिहाजा फिल्म की हीरोइन बीना राय रातों रात स्टार हीरोइन बन गई। गीत ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया यादगार गीतों में शुमार हो गया। लोग इस गीत को पर्दे पर उन्हें गाते देखकर पागल हो जाते थे। हॉल से जो भी दर्शक निकलते उनके मुंह से यही गीत सुनाई देता था। फिल्म अनारकली के बाद बीना रॉय जो भी फिल्में आई उनके नाम पर दर्शक फिल्म को देखने दौड़ पड़ते थे। एक के बाद एक उनकी सभी फिल्में लोग देखते रहे। कुछ को देख लोग खुश होते तो कुछ को पसंद भी नहीं भी की,
लेकिन बीना रॉय के नाम पर लोग उसे देखने जरूर जाते थे। कुछ फिल्में सफल भी होती थी। जब वे चर्चा में थी तभी उन्होंने अमृता प्रेमनाथ से विवाह कर लिया था। तो बॉलीवुड के लिए आज हमारी खबर इतनी ही है। बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबर हम या कोई नया किस्सा लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ अस। नमस्कार।